बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वीडियो में जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं उसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि उसकी वर्किंग कैसे होती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि टॉपिक में बात की थी कि जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं वो द आइडिया ऑफ प्रेशर सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर ड्राइव हुए हुए हैं और अब हम इसमें उस वर्किंग को न्यूमेरिकली देखते हैं कि न्यूमेरिकली किस तरीके से जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। अच्छा, इसमें हम लोग जो एग्जांपल लेंगे वो एक क्लासरूम एग्जांपल है। क्लासरूम एग्जांपल से मुराद ये है कि इस एग्जांपल का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि इस एग्जांपल के ज़रिए आपको जो पोटेंशियल है जेनेटिक एल्गोरिथम्स का उसको रियलाइज़ करा जाए। रेदर आपको ये बताया जाए कि न्यूमेरिकली जो एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वैल्यूज़ के ऊपर इफेक्टिव होता है। चलिए यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसे अपने एग्जांपल के लिए इस क्लासरूम एग्जांपल के अंदर हम लोग ये करते हैं कि हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स और इसकी जो इक्वेशन है वो ये है और हम चाहते हैं कि हम एक एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करें जिस जो हम इसमें पुट करें तो इसका आंसर नियर इक्वल टू क्या हो जाए 253 आ जाए। ये मैंने बस रेंडमली एक वैल्यूज लिख दी है और यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कि जो एरर है वो +-2 हो, विच मीन्स के आपका यहाँ पे जो आंसर है वो 255 आ जाए या 251 आ जाए, वी आर ओके विद इट। तो अब इसके लिए हम ये करते हैं कि हम जेनेटिक एल्गोरिथम में हमारा पहला स्टेप क्या था कि हम अपनी पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करते हैं। अगर आप एल्गोरिथम रिकॉल करें प्रीवियस क्लास में प्रीवियस टॉपिक के अंदर रहते हुए, तो इस स्लाइड के ऊपर हमने आपके लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यहाँ मेंशन कर दी है। अब वैसे आपको रिकॉल करें तो हमने बात की थी कि एल्गोरिथम के लिए हमें अपना एक पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज फिक्स करना होता है, चूंकि यहाँ पे मैंने 5 रखा है। ठीक है, ये इसकी कोई रीजन नहीं है, मैंने रेंडमली 5 चूज कर लिया, बट अदरवाइज प्रॉब्लम के मुताबिक और आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के मुताबिक आप ये नंबर डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने ये किया कि हमने पहला काम ये किया कि पॉपुलेशन से मुराद ये है कि अब मैं ये करूंगा कि मैं रेंडमली एक्स की कोई 5 रेंडम वैल्यू जनरेट करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने रेंडमली 5 की कोई रेंडमली मैंने एक्स की एक 5 वैल्यू जनरेट करवा दी, 17, 2, 45, 125 और 10। ये मैंने रेंडमली ले ली। ठीक है जी। और साथ ही साथ मैंने इनकी जो क्रोमोसोम के अंदर जो इनकी जो जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन बनती है वो भी यहाँ मेंशन कर दी है। जैसे 17 के लिए ये बनता है, अगर आप देखें तो ये 1, 2, 4, 8, 16 है और ये 1 हो गया, ऐड करें 17 बन गया। तो ये बेसिकली 17 का हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बाइनरी बन गया, ये 2 का बाइनरी हो गया, 45 का 125 और इसी तरीके से हमारे पास 10 का बाइनरी आ गया। तो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन है, ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि हम लोग अपने इस प्रॉब्लम के अंदर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। वंस द पॉपुलेशन इज इनिशियलाइज्ड, अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा ये था कि हम लोग फिटनेस फंक्शन एवेल्युएट करते हैं। जैसे भी आपको बताया था कि फिटनेस फंक्शन के लिए हमारे पास टारगेट वैल्यू क्या थी कि हम उसको 253 ले लें, बट एरर हमने कितना रखा है बीच में, +-2 का रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके मुताबिक आप अपना इवेल्युएशन फंक्शन या फिटनेस फंक्शन डिवाइस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल ले लिया है कि मैं टारगेट वैल्यू को जो आउटपुट वैल्यू से सेपरेट करके उसका एब्सोल्यूट ले लूंगा, तो जो मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा एरर का उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितना दूर हूँ कितना नजदीक हूँ अपने सोल्यूशन से। इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी किस्म का जो वैलिड स्टैटिस्टिकल मॉडल है एरर फाइंडिंग का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम के लिए बेस्ट फिट हो। एल्गोरिथम यहाँ पे आपको किसी किस्म की जो डिक्टेशन है वो नहीं दे रहा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, फिटनेस एवोल्यूशन क्या है, सिंपल, जो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें अपने पॉपुलेशन वाली वैल्यूज के साथ, विच मीन्स कि अब हम यहाँ पर ये करेंगे, ये जो 17 है इसको अगर मैं इस x में पुट करूं मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 580। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 2 पुट करूं इस इक्वेशन के अंदर जो आंसर आएगा मेरे पास वो क्या है, 13 है। इसी तरीके से अगर मैं 45 पुट करूं तो इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा मेरे पास वो 4052 है। अगर मैं यहाँ 125 पुट करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा y का वो 31,252 बनता है। 10 पुट करूं तो मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 205 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बेसिकली मेरे y निकला है इस फंक्शन के अगेंस्ट इन x की पोटेंशियल x की वैल्यूज के साथ। अब हमें पता है कि हमें इस एरर को अप्लाई करना है। हमारे 253 हमारी टारगेट वैल्यू है, y ये आ गया t माइनस y करके उसको हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है इसको देखते हैं। जब मैंने 253 और 508 का डिफरेंस निकाला तो मेरे पास आ गया 329, इसके लिए आ गया 240, इसके लिए आ गया हमारे पास 3799, इसके लिए अकॉर्डिंगली एंड सिमिलरली हमारे पास इस 5वें के लिए भी आ गया। हमें 5 के 5
पोटेंशियल एक्स की वैल्यूज के अगेंस्ट हमारे पास उसके एरर्स आ गए। अब फिटनेस से मुराद ये है कि हमने देखना है कि इनमें से कौन सा फिटेस्ट है, लेकिन जिसका एरर सबसे कम होगा वो फिटेस्ट होगा। विच मीन यहाँ पे सबसे कम एरर है किसका आ रहा है, इस ग्रीन वाले का आ रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्टिव 10 है। इसका जो एरर है वो 48 है, जो कि सबसे लोएस्ट है। विच मीन्स के सबसे फिटेस्ट कौन सा हो नंबर 1 के ऊपर, ये वाला हो गया। नंबर 2 के ऊपर कौन सा आएगा, देखें 240 वाला आएगा। थर्ड के ऊपर कौन सा आएगा हमारे पास, 3 to 9 वाला। इसी तरीके से फोर्थ और इसके फिफ्थ। अब हम फिटनेस के बेसिस के ऊपर इनको सॉर्ट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट में जो चीज बनेगी वो ऐसे बन जाएगी कि जो हमारे पास फिटेस्ट जो थे हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखें कि जो फिटेस्ट वाला था टॉप के ऊपर आ गया, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो हमारे पास इस तरीके से ऑर्डर के अंदर जो फिटेस्ट क्रोमोसोम्स हैं वो अवेलेबल हो गए। विच मीन्स कि हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम सबसे फिटेस्ट है, ये वाला उससे लोएस्ट है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये हमने क्या किया, हमने फिटनेस के बेसिस के ऊपर अपने जीन्स को, सॉरी क्रोमोसोम्स को हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया। वंस दिस इज डन, फिटनेस एवोल्यूशन आपकी हो जाती है, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम पेयरिंग करेंगे ताकि हम लोग इनके ऊपर जो क्रॉस ओवर और जो म्यूटेशन वगैरह है, जो जेनेटिक ऑपरेटर्स हैं वो अप्लाई कर सकें। तो जेनेटिक ऑपरेटर अप्लाई करने के अब हम पेयर्स बना रहे हैं। पेयरिंग हमने ऐसे की कि देखें कि जो फिटेस्ट वाले थे उन दो को हमने पेयर बनाया। ये देखें 10 और 2 वाला एक पेयर बनेगा हमारे पास इन दो का। फिर दूसरा पेयर किसका बनेगा, 2 और 17 का, ये देखें। तीसरा पेयर हमारे पास किसका बनेगा, 17 और 45 का, तो ये देखें। इस तरीके से हमारे पास 45 और 125 का पेयर बनेगा, वो ये आ गया। तो हमारे पास इनकी फिटनेस के बेसिस के ऊपर हमने फिटेस्ट पेरेंट्स के पेयर बनाते हैं कि जैसे सबसे फिटेस्ट ये ग्रीन वाला है जिसकी वैल्यू 10 है, उसके बाद हमारे पास येलो वाला है जिसकी वैल्यू 2 है, तो इन दोनों का हमने पेयर ये बना साइड पर रख दिया। फिर हमें जो सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है इसके हमारे पास पेयरिंग की, वो बन सकती है 2 और 17 की, वो हमने बना के रख दिया। इसी तरीके से हमें जब ये पेयर्स बना लिए तो जेनेटिक ऑपरेटर में अब हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अब हम क्या करेंगे, हमें इन पेयर्स के बेसिस के ऊपर इनको पिक करेंगे और इनको अब हम लोग इसके बाद क्रॉस अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अब हम ये करने लगे हैं कि साइड पे ऊपर आके हमने पहला पेयर उठाया जिसमें वैल्यू हमारे पास 10 है और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू क्या है 2 आ रही है, इसको लिया और इनको हम लोग साइड पे ले जाके अब इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर करने के लिए हम यहाँ पर जो रैंडम सेक्शन करेंगे बिट्स की या जीन्स की, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो जो न्यू जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बन के आ जाएंगे। तो जिस तब यहाँ देखें जो हमारे पास न्यू सेट बन के आ रहा है वो कैसे बन के आ रहा है कि हमने वहां से ये जो दो बिट्स थी इनको हमने क्या करवा लिया, आपस में स्वैप करवा लिया। तो बेसिकली इस ग्रीन वाले के अंदर यहाँ पर देखें क्या था, 1 0 था तो वो नीचे आ गया, और यहाँ पर 0 0 थे, ये दोनों ऊपर चले गए। इस तरीके से हमारे इनके दरमियान में क्या हो गई, स्वैपिंग हो गई। इसी यही प्रोसेस मैंने बाकी को अप्लाई किया रैंडमली। देखें जो दूसरा पेयर था हमारे पास वो कौन सा था, 2 और 17 का था। तो दूसरे पेयर के अंदर हमने क्या किया, इन दो जो रीजन्स हैं इनको स्वैप करवा दिया। ये लाजमी नहीं है कि आप दो बिट का करें, इसलिए आप देखें थर्ड एग्जाम्पल देखें तो हमें थर्ड एग्जाम्पल के अंदर थर्ड जो पेयर था उसको हमने क्या किया, हमें 3 बिट्स को स्वैप करवा दिया आपस में। तो रैंडमली हमें नंबर ऑफ बिट्स और नंबर और जो रीजन है वो हमने सेलेक्ट किया और उनको स्वैप करवा दिया आपस में। इसी तरीके से पॉसिबल जो हमारे पास चौथा पेयर था उसके लिए भी हमने यही किया। उसके लिए हमने सिंपल ये किया कि जो लास्ट में एक बिट थी हमने उसको आपस में क्या किया, स्वैप करवा दिया। ये दिखाने का यहाँ मकसद ये है कि नंबर ऑफ बिट्स और रीजन जो सा है वो कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर रैंडम बेसिस के ऊपर इनकी सिलेक्शन करने के बाद इनको स्वैप करवा दिया। स्वैप करने के रिजल्ट में हमारे पास अब पोटेंशियल जो से थे हर, क्योंकि हर पेयर से हमें दो दो न्यू ऑफस्प्रिंग्स मिलने थे, तो इन दो के पेयर से हमें 2 ऑप्शन ये मिल गए, इन दो के पेयर से हमें ये 2 मिल गए, इन दो से ये, तो टोटल हमारे पास टोटल यहाँ पे जो पेयर्स बन के आ रहे हैं जो हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग बन के आ रहे हैं वो बेसिकली कितने हैं, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, हमारे पास 8 आ गए। मैक्सिमम हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज था वो कितना था, 5 था। अभी हम इसके बाद में बात करते हैं कि ये 8 आ गए और हमें 5 चाहिए, हम क्या करेंगे। अच्छा जी, वंस वी हैव डन दिस थिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो इनके जो हमारे पास क्रोमोसोम बनते हैं इनकी अगर मैं यहाँ पे डेसिमल नंबर्स की वैल्यूज लिखूं तो वो ये बनती हैं कि ये वैल्यू 2 बन गई, ये वैल्यू 10 बन गई। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर जो भी क्रोमोसोम की वैल्यूज थी और जो भी रीजन सेलेक्ट हुआ उसके रिजल्ट में बेसिकली क्या हुआ कि जो दो न्यू ऑप्शन बन के आ रहे हैं उनकी वैल्यूज भी वही हैं जो कि प्रीवियस वाले की वैल्यूज हैं। ठीक है, वहां कोई चेंज नहीं है, बट ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये
चांस है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 18 हो गया, 1 आ गया, 13, 49, 109 और 61। तो ये सब के सब इनकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि चाहे तो आप खाली क्रॉस ओवर कर दें, चाहे आप खाली म्यूटेशन कर दें, या आप पहले क्रॉस ओवर कर लें बाद में म्यूटेशन कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैं क्रॉस ओवर के बाद मैं इनको म्यूटेट भी करवा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने अब इन्हीं ही जो 8 के 8 क्रोमोसोम्स हैं इनको हम लेंगे, अब हम इसके ऊपर म्यूटेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। म्यूटेशन का प्रोसेस अप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे, वंस अगेन रेंडमली इनमें से कोई एक जीन सेलेक्ट करेंगे या नंबर ऑफ जीन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखें कि मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर म्यूटेशन का प्रोसेस अप्लाई किया। म्यूटेशन का प्रोसेस अप्लाई करने के बेसिस के ऊपर ऑन रेंडम मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएंगे। तो आफ्टर अप्लाइंग म्यूटेशन अब देखें क्या हुआ कि इस रीजन को हमने सेलेक्ट किया, जहां पे 0 था मैंने वहां 1 कर दिया। इस क्रोमोसोम के अंदर मैंने 2 रीजन सेलेक्ट किए रेंडमली और उनको मैंने फ्लिप कर दिया, जो 1 था उसको 0 कर दिया, जो 0 था उसको हमने 1 कर दिया। इसी तरीके से मैंने देखें तो मैंने तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स के अंदर रेंडमली किसी में 1 बिट किसी में 2 बिट्स को कंप्लीमेंट लेके उनको हम लोग फ्लिप करते गए। अब देखें क्या हुआ, पहला जो क्रोमोसोम है इसकी जो वैल्यू बनी थी एज रिजल्ट ऑफ क्रॉस ओवर वो 2 थी, अब वो क्या हो गया 34 हो, क्योंकि ये 1 2 था और यहाँ पे 1 किया जब ऐड करेंगे डेसिमल को, इस बाइनरी को डेसिमल लेके जाएंगे तो 32 बन जाएगा। इसी तरीके से ये पहले 10 था, अब ये क्या बन गया 40 बन गया। ये पहले 18 था, म्यूटेशन की वजह से ये क्या बन गया 26 बन गया। ये 1 था, अब ये क्या बन गया 65 बन गया। 13 किस में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखें कि म्यूटेशन की वजह से भी यहाँ तो स्मॉल चेंज आ सकता है, यहाँ बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे यहाँ 1 था, 1 से एकदम जंप करके 65 पे गया, 64 पे इसका यहाँ पे क्या शिफ्ट आया। तो ये है एक सेपरेट डिबेट है कि हमारा जो चेंज होगा वो बड़ा होगा ज्यादा होगा, हम कैसे करेंगे। once we got these mutated values और इनके डेसिमल नंबर भी आ गए। आप देख सकते हैं क्रॉसओवर वाले जो वैल्यूज है वो मैंने ब्लू में मार्क की हुई हैं और जो म्यूटेशन से आ रही है उनको मैंने ब्लैक और पिंक के अंदर यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्रॉसओवर और म्यूटेशन जो है उसके इफेक्ट में रिजल्ट्स वेरी कर रहे हैं। अब ये जो है हमने वहाँ पे वैल्यूज बन के आई हैं, ये हमारी न्यू पॉपुलेशन के तौर पर जो है वो हाईलाइट होंगी। अब क्योंकि हमें बेसिकली 5 वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि हमें 5 वैल्यूज चाहिए थी। अब हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, जो फिटेस्ट पेरेंट्स हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या किया, लास्ट से 3 वैल्यूज उड़ा दी। क्यों उड़ा दी, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो से थे वो लीस्ट फिटेस्ट थे। तो हमने लास्ट से ये 3 वैल्यूज को उड़ा दिया और बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन बच गए, जो कि हमारी न्यू पॉपुलेशन के तौर पे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास ये हमारी न्यू पॉपुलेशन बन के आ गई, तो जिसमें हमारे पास ये ओल्ड पॉपुलेशन थी, जनरेशन 1 थी। इस जनरेशन के ऊपर हमने फिटनेस अप्लाई किया, इस जनरेशन के ऊपर हमने अब क्या अप्लाई किया, क्रॉसओवर अप्लाई किया। इसमें अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास न्यू पॉपुलेशन जनरेट होकर आ गई, वो ये वाली पॉपुलेशन है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 10 था वो ट्रांसफॉर्म हो गया 34 के अंदर। 2 था हमारे पास, अब जो न्यू पॉपुलेशन वापस क्या आ गया 40 आ गया, 26 एंड सो फोर्थ। तो अब ये जो न्यू पॉपुलेशन हमने जनरेट की है, ये जो न्यू पॉपुलेशन है हमारी, अब ये आगे मूव होगी होगी और हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, वापस स्टेप 2 पे चले जाएंगे और वहां जाने के बाद हम दोबारा से वही प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि हम लोग 3rd जनरेशन 4th जनरेशन इस तरीके से गॉड करते रहेंगे जब तक एट द टाइम ऑफ फिटनेस एवेल्युएशन हमारा ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं हो जाता। इस तरीके से हमारा जो एल्गोरिथम है वो कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा जब तक हमें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिल जाती। आई होप कि आपको न्यूमेरिकली किस अंडरस्टैंडिंग बनी गई होगी।